बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं मोटर्स के कनेक्शन के हवाले से कि मोटर की जो कनेक्शन प्लेट होती है इस पे जो टर्मिनल निकले होते हैं मोटर की वाइंडिंग से, तो उनको किस तरह जोड़ा जाता है, आप किस तरह उसकी कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपको मेरे पास दो मोटर्स हैं, तो आपको इसकी अलग अलग वायरिंग नज़र आ रही है, यानी कि जो कनेक्शन प्लेट है तो इसमें ये आपको डेल्टा नज़र आ रही है, डेल्टा में कनेक्ट हुई है। और दूसरी जो मोटर है ये आपको स्टार कनेक्टर नज़र आ रही है। तो स्टार और डेल्टा में क्या फ़र्क है, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं मोटर में से। मोटर की जो कनेक्शन प्लेट है उस पर आपको टोटल 6 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ़िलहाल इन पटरियों को साइड पर कर दें तो टोटल जो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो 6 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह इसके भी 6 टर्मिनल्स हैं। तो इनमें स्टार और डेल्टा में फ़र्क क्यों है, फ़र्क क्या है, किस तरह आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो मज़ीद मैं आपको डायग्राम के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलें चलते हैं डायग्राम की तरफ। मोटर के 6 लीड्स के जो कनेक्शंस हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो कोई भी हमारे पास मोटर है तो उसके अंदर 3 वाइंडिंग्स होती हैं, हर फेज़ की अलग अलग वाइंडिंग होती है। तो इनको जो हम नंबरिंग देते हैं वो देते हैं U1, U2, V1, V2 और W1, W2। टोटल ये 6 सिरे बन जाते हैं। जो 6 लीड्स मैंने आपको दिखाई हैं कि बाहर निकली हुई हैं, तो इनके कनेक्शन अगर तो हम मोटर को चला रहे हैं स्टार डेल्टा में तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 लीड्स जो हम वो स्टार में जो जोड़ देंगे और 3 लीड्स जो हैं वो डेल्टा में जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ने उसी मोटर्स को डीओएल पे चलाना है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के ज़रिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको या उस मोटर को स्टार में चलाना होगा या फिर आपको उस मोटर को डेल्टा में चलाना होगा। तो अगर आप उस मोटर को स्टार में चलाना चाहते हैं तो जैसे ये मैंने आपको दिखा दिए, तीन तीन वाइंडिंग्स बना दिए हैं, U1, U2, ये आपकी हो गई V1, V2 और W1, W2। तो अगर स्टार में चलाने का मकसद क्या होता है कि आपकी मोटर जो है, ताकि आपकी मोटर जो है वो कम करंट ले, ठीक है। तो अगर आपने स्टार में चलाना है तो कोई 3 पॉइंट्स आपने शार्ट कर देते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट्स आप शार्ट कर दें या ये वाले 3 पॉइंट शार्ट कर दें। तो ये मैंने स्टार कनेक्शन आपको बना दिया, ये 3 पॉइंट आप शार्ट कर देंगे आपस में, तीनों वाइंडिंग्स को यहाँ मिला देंगे। यहाँ पर आप L1 दे देंगे जो आपकी 3 फेज़ की 3 लीड्स आएंगी, यहाँ पर आप L1 दे देंगे, यहाँ पर आप L2 दे देंगे और यहाँ पर आप L3 दे देंगे। आपकी मोटर जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे डेल्टा के हवाले से। तो डेल्टा कनेक्शंस किसी भी मोटर को अगर आपने ज़्यादा लोड पे चलाना है ताकि वो ज़्यादा लोड आपका कैरी कर सके, तो फिर आप उस मोटर को डेल्टा में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया U1, U2, V1, V2, W1 और W2, ठीक है। तो अगर आपने मोटर को डेल्टा में चलाना है तो फिर आप किस तरह कनेक्शन करेंगे, एक सिरा आप ये मिला देंगे U1 और W2 का, एक आपका ये फेज़ निकल आया L1, ये एक सिरा आप मिला देंगे, ये आपका निकल आया L2, एक सिरा आप यहाँ मिला देंगे, ये आपका निकल आया L3। आपको जो 3 फेज़ सप्लाई है वो पूरी हो गई। तो ये मकसद था आपको समझाने का डायग्राम के ज़रिए कि जो हमारे पास 3 वाइंडिंग्स के 6 सिरे होते हैं, उन 6 सिरों में आप स्टार कैसे बना सकते हैं और डेल्टा कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की आपको स्टार और डेल्टा के बारे में समझाने की। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी आपने ये आपका स्टार पॉइंट बन जाएगा, ये वाला, ये आपका स्टार पॉइंट है, इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। और डेल्टा में क्या होगा कि आपका ये तीनों लीड्स जो हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। U1 को आप W2 के साथ कनेक्ट कर देंगे, V2 को आप W1 के साथ और V1 को
U2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका डेल्टा बन जाएगा। ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया और ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का मकसद था आपको समझाने का कि आप किसी भी मोटर को कि 6 लीड्स के कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि अगर आपके 6 टर्मिनल बने हुए हैं तो आपको पता नहीं चलता कि हमारी कौन सी लीड किसके साथ है। तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, उससे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि आपकी एक जो आपका वाइंडिंग है उसके अगर आपका पास ये U1 है तो आपके पास U2 कौन सा है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास U2 है तो वो आप मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि एक वाइंडिंग आपकी कौन सी है। फिर आप चेक कर सकते हैं कि दूसरी वाइंडिंग आपकी कौन सी है। फिर आप चेक कर सकते हैं तीसरी वाइंडिंग आप कौन सी है। तो अगर आपके पास नंबरिंग नहीं है, बेसिकली तो हर मोटर के ऊपर जो लीड्स निकली होती हैं 6 लीड्स, तो उनके ऊपर नंबर्स ऑलरेडी टैग हुए होते हैं। तो अगर नंबर टैग नहीं हुए हुए तो फिर आप मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपकी वाइंडिंग्स के दोनों सिरे कौन से हैं। फिर आप उसको चाहे स्टार में कनेक्ट करना चाहें या डेल्टा में कनेक्ट करना चाहें, तो हर मोटर की नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता है कि इस मोटर को आप स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद था। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ मोटर्स के ऊपर। अभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि स्टार क्या है और डेल्टा क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कोई से भी 3 सिरे जो है हमने ये आपस में कनेक्ट कर दिए, आपस में शॉर्ट कर दिया हमने। ये हमारा स्टार पॉइंट बन गया या न्यूट्रल पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। और जो हम मेन 3 फेज़ अपनी सप्लाई देंगे वो इन 3 पॉइंट्स पे देंगे। अब ये 3 पॉइंट्स भी शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी सप्लाई दे सकते हैं, और ये शॉर्ट करके यहाँ पर भी सप्लाई दे सकते हैं। कोई आप स्टार पॉइंट यहाँ पर भी स्टार पॉइंट बना सकते हैं या यहाँ पर भी स्टार पॉइंट बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप इन 3 लीड्स पर 3 फेज सप्लाई देंगे, आपकी मोटर जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ जो आते हैं तो ये जैसे कि आपको पतरी नज़र आ रही है, ये डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है। आप यहाँ पर भी सप्लाई दे सकते हैं 3 फेज सप्लाई, और इस सिरे पे भी 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं। किसी जगह पे भी आप 3 फेज सप्लाई देंगे, आपकी मोटर रनिंग में आना शुरू हो जाएगी। तो ये मकसद था आप दोस्तों को आज के कनेक्शन से बताने का। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।